गधे की जगह पर अगर हम आदमी रख लें, हाँ आदमी रख लें, तो क्या आदमी वो सब करेगा? नहीं करेगा। ठीक वैसा ही करेगा। जैसा मालिक चाहता है क्या वैसा ही आदमी नौकर करता है? नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। जैसा बाप चाहता है क्या वैसा बेटा करता है? नहीं हो पाएगा। तो जब आदमी खुद नहीं करता है तो आदमी को ये कहने का क्या हक है कि गधा उसके हिसाब से नहीं चल रहा है? गधा गधा है। गधा उसके पास भी भगवान ने बुद्धि दी है, और वो पता नहीं क्यों कर और रहा आप है। जो है उसकी आलोचना कर रहे हैं, गधा की निंदा कर रहे हैं, तो और यह सोच करके कि हम श्रेष्ठ हैं गधा से, तो ये आपकी जो है बेवकूफ़ी है। आप इस अस्तित्व को नहीं समझते हैं या कदर नहीं करते हैं। इस अस्तित्व में सबका सम्मान है। अगर गधा है, भेड़ है, बकरी है, कोई भी है, तो उसका भी सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। आपको उसको बेइज्जत करने का कौन अधिकार है गधा को? अच्छा गुरु जी, इसमें जो है जो सम्मान नहीं, आपका जो ये दृष्टांत जो है ना, जो पोस्ट लिखा है ना, वो सरासर जो है वो खुद अन्यायी व्यक्ति है जिसने ये लिखा है। या अपने गधा से बहस कर रहा है, इसीलिए मैं सजा तुमको दिया, मतलब उस बात को शेर बता रहा है। हाँ, कि आपको गधे से बहस नहीं करनी। क्यों नहीं करनी चाहिए? गधा भी जब प्राणी है, तो उससे भी साथ में रह रहा है, उससे भी हमारा पाला पड़ रहा है, साथ में रह रहा है, साथ में रह रहा है, उससे पाला पड़ रहा है, उससे हम काम ले रहे हैं, उससे बहस नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे। तो हम करें गुरु जी, जैसे मान लीजिए कोई हमसे कोई नहीं मतलब रख रहा है, तो मेरी भी एक आदत है, हमसे जो कोई नहीं बोलता है तो मैं नहीं बोलता, मतलब नहीं रखता है तो मैं भी उससे मतलब नहीं रखता। ये बुरा ख्याल है। वो तो देखिए सामान्यता जो है ना, सामान्य नीति तो ऐसी ही है कि जो मतलब नहीं रख रहा है उसको मतलब नहीं रखना। लेकिन यह नेता की नीति नहीं होनी चाहिए। नेता की नीति नहीं। जो व्यक्ति जिसको नेता बनना है उसको तो हर एक से मतलब रखना है, क्योंकि आप लीडर हैं समाज के, तो कोई अगर व्यक्ति नहीं बात कर रहा है तो भी आपको बात बना के बात करनी है उससे, उसको आपको मिला के चलना है। वो नहीं भी बोल रहा है तो उसको पीछा पकड़ के बोलना है, करना है। हाँ, चलना है, उसको लेके चलना है। जब चंद्रगुप्त मौर्य की जब परीक्षा की घड़ी आई, तो चाणक्य ने कहा एक जगह कहीं अभियान चलाना था, तो वहाँ के यूनिवर्सिटी के, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के आचार्य प्राचार्य ने कहा कि तुम जो है अपनी एक टीम बना लो। चाणक्य ने भी कहा अपनी एक टीम बना लो जो अभियान पर चलेगा। तो चंद्रगुप्त ने अपनी एक टीम बना ली। टीम बना ली तो फिर चाणक्य देखा, हाँ भाई तुम्हारी टीम में कौन कौन है, देखा, कहा कि तुम्हारी टीम में तो वे ही लोग हैं जिसको तुम पसंद करते हो, समाज में तो वे ही तो नहीं हैं जिसको कि आप पसंद करते हैं। समाज में तो सब है ना, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं वे भी हैं समाज में, उनको भी लेना है, आपको उनको भी देखना पड़ेगा, उनको भी अपनी टीम में रखना पड़ेगा, उनकी भी बातचीत सहनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, उनका भी सहयोग लेना पड़ेगा। वास्तव में राजा वही है, बता रहा था, शासक वही होता है जो सबका सहयोग लेने में समर्थ हो जाता है या अधिकतम का सहयोग लेने में समर्थ हो जाता है। हाँ, आप बिल्कुल छोड़ करके नहीं चल सकते। और कहा, चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त को कि चंद्रगुप्त, इसमें जो तुम्हारे सबसे खिलाफ है ना, जो शत्रु है ना, तुमको उसको ले करके अभियान चलाना है। अगर तुम ऐसा कर पाए तो ही तुम पास माने जाओगे, तो ही तुम योग्य माने जाओगे, अन्यथा नहीं। ये तो बहुत आम आदमी की सोच है कि भाई जो हमारे पक्ष का है उनको ले करके हम कोई काम कर रहे हैं। ये तो बहुत साधारण सी सोच वाली बात है। जो पक्ष का नहीं है उसको भी लेके चलना पड़ेगा। हाँ, अपना काम करना पड़ेगा, उससे भी आपको काम निकालना है, वो बुद्धि लगानी, तभी तो आप, तभी माना जाएगा कि आप में जो है नेतृत्व का गुण है, शासन का गुण तभी आप में, अन्यथा नहीं है। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि गुरुजी इसमें खतरा तो बहुत है, वे लोग तो हमारे जान के दुश्मन हैं। कहा कि समाज में जान के दुश्मन तो होते ही हैं। जान के दुश्मन जो तुम्हारे हैं उनसे भी कैसे काम निकालोगे, यही तो तुम्हारी बुद्धि है, यही तो तुम्हारी वीरता है, यही तो तुम्हारा सजग है। तुम अपने लोगों के बीच में रहोगे तुम आराम से सो सकते हो, लेकिन जब शत्रुओं के बीच में रहोगे तो आराम से नहीं सो सकते। सतर्कता रहेगी, तुमको सतर्क रहना पड़ेगा।
राजा को हर समय सतर्क रहना है, क्योंकि राजा का कोई भी शत्रु हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो कहा कि तुम चैन से नहीं सो सकते, शासक कभी चैन से नहीं सो सकता, शासक को तो बेचैन ही रहना है। तो आपको एकदम सजग रहना है, अलर्ट रहना है, कभी भी हमला हो सकता है। चंद्रगुप्त तो सीरियल में चंद्रगुप्त मौर्य कह दिया कि मैं नहीं बनना चाहता, राजा छोड़ दिए पद लेकर के कि मैं नहीं करना चाहता, मैं ये राजा नहीं रहना चाहता हूँ। बनने के बाद, राजा सत्ता पर बैठने के बाद, क्योंकि वो राजा बनना चाहता सुख भोगने के लिए। हाँ, नहीं मैं बनना चाहता हूँ। चाणक्य ने कहा कि सुख भोगने के लिए तुमको राजा नहीं बनाया गया है, जनता की सेवा के लिए बनाया गया, जनता की रक्षा के लिए बनाया गया। क्षत्रिय का धर्म का काम है, राजा का काम है, शासक का काम है जनता की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उसको व्यवस्था देना, उसको अच्छी राह पर ले चलना, सुख शांति लाना। इसलिए नहीं है कि तुम ऐश मौज करो। अच्छा, नंदवंश वही कर रहा था पहले, घना नंदवंश वही कर रहा था, वो तो वही कर रहा था, उसी को हटाना था। हाँ। हटा करके फिर वही जब ये भी सोचे कि मैं राजा हो जाऊँ, जरूरत थी क्या है? क्या जरूरत थी? जब उसी तरह का तुमको भोगी तुम्ही को बनना है, राजा को भोगी नहीं होना चाहिए, राजा को योगी होना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने बड़ी सुंदर देश चलाने की और शासन की, इसीलिए तो चाणक्य नीति पढ़ाई जाती है। चाणक्य नीति आज भी सफल है और सबसे सफल है पूरी दुनिया में। अच्छा, कौटिल्य उन्हीं को बोलते हैं, चाणक्य का ही नाम था कौटिल्य। अर्थशास्त्र उन्हीं का लिखा हुआ है। अच्छा, ये गुरु जी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय के वो आचार्य थे कि इधर के नालंदा वाले? नहीं, तक्षशिला में। तक्षशिला उधर पंजाब में पड़ता है ना? पाकिस्तान में है। अब हो गया है, पंजाब प्रांत है। तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा दो ही तो विश्वविद्यालय थे भारत में। नहीं, बहुत विश्वविद्यालय थे। क्या उस प्राचीन काल में? हाँ, प्राचीन काल में तो दो ही ठो का नाम सुनने को मिलता है, तक्षशिला। विक्रमशिला भी तो था जी, विक्रमशिला था। अच्छा, उज्जैन में थका है? नहीं, विक्रमशिला भागलपुर में। अरे बहुत विश्वविद्यालय बहुत थे दक्षिण भारत में भी थे। भारत में पठन पाठन का ये सब का बहुत पहले से काम होता रहा है। अपना भारत जो है सभ्य देश में इसी गिनती है। हाँ, झुक तो जाते हैं। अभी तो पावर मोदी दिखाया है भारत का, कुछ और लोग तो नहीं दिखा पाए थे। जिसको जितना संस्कार होगा इसके हाँ, बाहर में तो हवा मना लिया। अमेरिका वाला पीठ थपथपाता था तो ये भी थपथपाते उसका पीठ ठोकता था। नहीं तो अभी आज तक अमेरिका के राष्ट्रपति का पीठ ठोकने की हिम्मत किसी की नहीं हुई थी। पहले के जो फोटो थे, हाँ, पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी या उसके पहले और जो इसकी भी सरकार रही, चाहे इंदिरा गांधी की रही, हाँ, चाहे राजीव गांधी के रहे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के रहे, कोई भी रहा प्रधानमंत्री, और वे जब पूरे विश्व का जब कहीं भी होता था वहाँ पर उनकी स्थिति देखिए कि उनको कहाँ फोटो रख के खिंचाया जाता था और उनके साथ कैसा बर्ताव होता था। तो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि उसमें इंडिया के बारे में लोग क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं। उसमें भारत के प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास कैसा था, अब के प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास कैसा है, ये अपने आप समझ में आ जाता है। ये तो देखने से लगता है। मनमोहन सिंह इस तरह से खड़ा होकर के सबसे पीछे वाले लाइन में खड़ा होते थे, ऐसे कंधा उचका करके इस तरह से। ये आगे वाली लाइन में खड़ा मिलने के लिए लोग आगे इनको खड़ा धकिया करके पीछे में धकेल देंगे, आगे खड़ा होंगे। इनको पीछे धकेल देते थे मनमोहन सिंह। ये तो आगे एकदम आगे और सबसे बीच में, सबसे पहले आगे और बीच में। देखिए अभी वहाँ जो सम्मेलन हुआ था G8 का, जो सम्मेलन हुआ था इटली में, देखिए मोदी एकदम बीच में। अच्छा, G8 वाला में तो G7 है कि G8? G7 है, लेकिन ये और मिला करके G8 मान लीजिए उसको। G7 वाले G7 है, लेकिन एक और अतिरिक्त को बुलाते हैं ना। यहाँ पर हल्ला जब सब किए कि वहाँ पर 24, चंचला हमसे बता रहे थे कि मोदी को 24 घंटा इंतजार करना पड़ा वहाँ इटली के प्रधानमंत्री जो है उससे मिलने के लिए। वो इनको तो हम कहते ऐसा तो नहीं है। ये कह रहे चंचल ऐसा है ना कि चंचल जो है ना, चंचल भाजपा विरोधी लगते हैं बात। वो चंचल वह चैनल देखते हैं जो भाजपा विरोधी चैनल, हाँ, वही देखते हैं। हमको लगता है वह हंसते हैं कि वो
जितने भी वहाँ थे उसमें किसी के साथ सेल्फी नहीं ली वो जॉर्जिया मेलोनी किसी के साथ सेल्फी नहीं ली, इस मोदी के साथ सेल्फी ली और उसको पोस्ट की। हाँ, एक्स में उसको पोस्ट की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे ज़्यादा उसको मानती है, तभी ली उसके साथ। और उसको जो है अगस्ता वेस्टलैंड का जो डीलिंग हुआ था यहाँ मनमोहन सरकार में, उसकी फाइल भी पकड़ा दी, पता है कि नहीं? इतना तो नहीं, हाँ, लेकिन देखे अगस्ता वेस्टलैंड जो है ना, हेलीकॉप्टर वाला जो डीलिंग हुई थी मनमोहन सरकार में, जो घोटाला हुआ था, उस घोटाले की जांच रुकी हुई थी क्योंकि उसकी फाइल जो इटली के पास थी, क्योंकि वो कंपनी इटली की थी। तो फाइल थमा दी, वो फाइल दे दी इनको। अब ये दे दिए हैं सीबीआई और ईडी को। अब वो फाइल खुलेगी, अब खुलेगी तो उसमें देखिए कितने लोग का नाम आता है। हाँ, तो मानती है तभी ना दी, ऐसी थोड़ी ना दी। मुक्त चीज वहाँ रखा हुआ चीज़ है। हाँ, वहाँ का रिकॉर्ड में कौन कौन क्या क्या किया है, इसमें कितना कमीशन खाया है, घोटाला किया है, यही ना होगा, कमीशन है ना होगा। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है ना, कौन कहाँ फ़ोटो खिंचा रहा है। अभी ऐसे भी कई फ़ोटो खिंचाएगा तो देखिएगा कि उनका पोजीशन क्या है, सबसे किनारे है कि बीच में है, पहले लाइन में है कि पीछे वाली लाइन में है, उसके पास लोग आ रहे हैं तो किस हिसाब से आ रहे हैं, पीठ थपथपाते हुए पीछे से पकड़ते हुए ले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। अभी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व है ना तो सिर्फ और सिर्फ मोदी का है। पूरी दुनिया में बता रहे हैं, होते तो देखो पूरी दुनिया में, चाहे पुतिन हो चाहे बाइडेन हो, सब मोदी के पीछे ही घूम रहा है। क्यों? क्योंकि सब इसका समर्थन लेना चाह रहा है। क्योंकि उधर जो है, अगर उस खेमा में देखिए, उस खेमा में क्या है, अमेरिका है, इजराइल है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। ये 4 देश हैं जिनके पास जो है वो पावर है मिलिट्री वाली। इधर देखिएगा तो इधर रूस है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है, 3 है। हाँ, और जो है ये 3 है। अगर इनमें से किसी एक तरफ मोदी चला जाए, यानी भारत चला जाए तो बैलेंस किधर पर चला जाएगा? जिधर भारत जाएगा उधर बैलेंस चला जाएगा। सबका पीठ थप वो मिलते हैं गले तो वो थपथपाते हैं, तो ये भी पीटता है कर देते हैं। हाँ, पीठ थपथपाते हैं। मुझे एक बार बोला था इंटरव्यू में कि हम अपने पीठ पर हाथ नहीं रखने देते किसी को। जो और हम उनसे पूछे थे पत्रकार साहब कि अगर आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब क्या अंतर आएगा? उसमें वो मुख्यमंत्री था, बोला अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो कुछ हो या ना हो, एक बात की मैं गारंटी देता हूँ कि मैं अपने पीठ पर हाथ नहीं रखने दूँगा। मुझे कोई हाँक के नहीं ले जा पाएगा अंतर्राष्ट्रीय मंच में, चाहे किसी भी देश का हो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। मैं अपने को हाँकने नहीं दूंगा, ये समझ लीजिएगा। यहाँ वाले इसको डाउन करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। नहीं, यहाँ वाले नहीं, यहाँ के वाले जैसे कांग्रेसी सपा, ये सब कुछ यहाँ के नहीं है। यही तो अभी तो नहीं समझ पाए हैं ना, ये सब कुछ नहीं, पिद्दी हैं सब। वास्तव में सारी डीलिंग जो है ना, बहुत बड़े बड़े जो डीप स्टेट उसको कहा जाता है, डीप स्टेट, समझे, जो पूरे विश्व को चला रहे हैं, वो उन सब वही सब वहाँ बैठे हुए धुरंधर, वे सब चलाते हैं, वे सब देते हैं फंड, यहाँ वहाँ इसको फंड दो, उसको फंड दो। वे सब सारी प्लानिंग बताते हैं, सारी स्कीम बताते हैं, तुमको ये बोलना है, तुमको वो हर देश में, किस देश में क्या होगा, वो जहाँ थोड़ी बहुत भी कमजोरी है वहाँ वे सब हावी है, और जहाँ पर थोड़ी मजबूती है वहाँ चलने नहीं दे रहे। जैसे कि चीन में इनकी चलती नहीं है डीप स्टेट की। हाँ, चीन अपना चलाता है। हालांकि चीन को भी कैसे डाउन करना है या डीप स्टेट फैसला करता है, उसके हिसाब से इसका प्रतिबंध लगाना है, क्या क्या करना है वो करते हैं। भारत में भी जो करना है तो वो करते हैं, तो वो सारा डीप स्टेट चलाता है। उसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिसका नाम अभी उजागर नहीं होता है। ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है ये राजनीति होती है। हरिओम 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 हरिओम। और कैसे हो? आने में परेशानी तो होगी थोड़ी? नहीं, ठीक। बरसात से भीग गए? नहीं।